बिहार में चुनाव प्रचार बहुत तेज़ी से चल रहा है। चुनावी सरगर्मी बहुत तेज़ है। बिहार तरक्की कर रहा है। जब से मैंने देखा है नीतीश जी की सरकार आई है, तब से बिहार की सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। मैं बिहार के गांव-गांव में जाता हूं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाता हूं। वहां की सड़कें, जिन गांवों में कोई सोच भी नहीं सकता था कि सड़क बनेगी, आज वहां पे भी सड़कें हैं। बिजली हर जगह पर उपलब्ध है। क्राइम रेट काफ़ी कम हो गया है। छिटपुट घटनाएं घटती होंगी, लेकिन पहले की तुलना में नीतीश जी की सरकार के आने से पहले जो हालत थी बिहार की, वैसी स्थिति अब तो नहीं है। मुझे याद है कि कुछ जगहों पर नीतीश जी के आने से पहले सड़कें नहीं बनती थी। जो लोग थे अक्सर ये कहते थे कि सड़कें इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि अगर कहीं क्राइम हो रहा हो और कहीं क्रिमिनल्स का बोलबाला हो, तो उन क्षेत्रों में पुलिस प्रशासन के लोग आसानी से जल्दी न पहुंच जाएं, इसलिए सड़कें नहीं बनाई जाती। क्योंकि सड़कें बन जाएंगी, अच्छी पक्की सड़क हो जाएगी, तो पुलिस की गाड़ी तुरंत से पहुंच जाएगी, तो फिर क्रिमिनल्स क्राइम नहीं कर पाएंगे या उनके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बहुत जगह पर ठेकेदारों को, सड़क बनाने वाले अधिकारियों के साथ अन्याय अत्याचार भी हुआ और काम रोक दिया गया। लेकिन किस्मत अच्छी थी बिहार वासियों की, जो नीतीश जी आए सत्ता में, और नीतीश जी गांव-गांव में मेन शहर को तो हाईवे से जोड़ा और राज्य स्तरीय सड़कों से छोटे मोटे कस्बों को भी जोड़ दिया। तो बहुत बड़े स्तर का विकास हुआ है। बिजली की व्यवस्था तो हर जगह पर है। लेकिन कुछ आश्चर्यजनक बातें जो इस चुनाव में मुझे सुनने को मिल रहा है कि कुछ लोग जो सुशासन की बातें कर रहे हैं, उन्होंने ये भी घोषणा की है कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी हम शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। क्यों? उनका तर्क ये है कि शराबबंदी इसलिए ख़त्म करेंगे क्योंकि पूर्ण रूप से शराबबंदी है नहीं, और शराबबंदी होने के बावजूद भी गैरकानूनी तरीके से शराब की बिक्री हो रही है। आश्चर्य तो तब होता है कि जो लोग सुशासन की बातें करते हैं, जो बेहतर प्रशासन की बातें करते हैं, वही कह रहे हैं कि शराबबंदी हम ख़त्म कर देंगे। जबकि पूरी दुनिया के डेटा को उठाकर अगर आप देखेंगे, एक सर्वे हुआ था जेल के कैदियों के साथ, और उस सर्वे में पाया गया कि 90% क्राइम, हत्या, अपहरण या दूसरे तरह के क्राइम, बलात्कार जैसी घटनाएं करने से पहले अपराधी शराब का सेवन करते हैं या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, और तब जाकर क्राइम को अंजाम देते हैं। यानी वो सर्वे कहती है कि इस दुनिया में शराब के कारण से मैक्सिमम क्राइम होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी अपराधी शराब पीकर ही ज़्यादातर क्राइम को कर पाता है। यानी शराब बहुत बड़ा कारण है अपराधी घटनाओं के पीछे, और उसी कारण को मुक्त कर देना चाहते हैं अभी वर्तमान के कुछ नेता। वो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आ जाएगी तो हम शराबबंदी हटा देंगे। यानी एक तरफ वो कह रहे हैं हम सुशासन लाएंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं जिसके कारण से क्राइम बढ़ता है, जिसके कारण से आपराधिक घटनाएं घटती हैं, उस शराब को हम मुक्त कर देंगे ताकि आपराधिक घटनाएं घटने में सहूलियत हो। आपने भी देखा होगा, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा भी है कि शराबबंदी के पहले और शराबबंदी के बाद क्या चीज़ें हुई हैं। तो जो सबसे पहली बात सभी लोगों ने कहा है कि शराबबंदी से पहले जितने भी मोहल्ले के गुंडे होते थे, ये शराब पीकर आते थे और किसी के भी दरवाजे के सामने खड़े होकर माँ बहन की गालियाँ देते थे या मारपीट भी करते थे। और दूसरे दिन जब सब लोग मिलकर बात करते थे या उससे पूछा जाता था, तो वो व्यक्ति कहता था कि हमने शराब पी रखी थी, इसलिए मैं नहीं जान पाया कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी शराब एक माध्यम हो जाता था, एक लाइसेंस जैसा हो जाता था कि शराब पीने के बाद हम किसी को भी गाली दे सकते हैं, किसी की भी इज्जत उतार सकते हैं, कोई भी घटना कर सकते हैं, और जब पूछा जाए तो फिर कहेंगे हमने शराब पी रखी थी इसलिए हमने ऐसा कर दिया। आज आप देखिए, आम इंसान इतना खुश है कि अगर कोई शराब पीकर हो हल्ला करता है तो तुरंत से वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन कर देते हैं। और हिम्मत नहीं है बिहार में कि कोई सड़क पर शराब पीकर गाली गलौज करे।
क्योंकि तुरंत से प्रशासनिक लोग कार्रवाई कर देंगे। अब जैसे ही शराबबंदी हटेगी तो वो सारी घटनाएं जो गाली गलौज लड़ाई झगड़े होते थे शराब पीने के बाद, वो सब कुछ फिर से शुरू हो जाएंगे। अब जो लोग कह रहे हैं कि पूर्ण रूप से शराबबंदी बिहार में नहीं है, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन के होने के बावजूद भी क्राइम होता है, तो क्या अपराध को हमें कानूनी दर्जा दे देना चाहिए? अपराध को गैर कानूनी मानना गलत है? तो क्या हम उसे लाइसेंस दे दें कि सभी लोग अपराध कर सकते हैं? नहीं ना। यानी कि जो आपराधिक घटनाएं हैं, भले वो छिटपुट हो जाएं, बावजूद उसके वो गैर कानूनी है और गैर कानूनी ही रखा जाता है। ठीक उसी तरीके से शराबबंदी अगर हट जाएगी तो आने वाले समय में जो निश्चिंत होकर एक आम इंसान घर में रहता है, उसकी इज्जत बची रहती है, इन गुंडों से और इन आपराधिक तत्वों से उनकी हालत फिर से ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। कुछ समय पहले की बात है, मैं एक कंपनी वाले से बात कर रहा था। बड़ी कंपनी है, पटना की कंपनी है ये, बिहार की। उनसे जब बात हो रही थी तो बातों के सिलसिले में उन्होंने कहा कि स्वामी जी, अब तो हम अपने ईयरली पार्टी को या 6 मंथली पार्टी वगैरह जो होती है या मंथली पार्टियां जो हमारी होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में, वो हम बिहार में नहीं करते, हम दूसरे राज्य में चले जाते हैं। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी है, दूसरे राज्यों में शराबबंदी नहीं है, तो वहाँ हम जाते हैं, शराब पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं और फिर लौट कर चले आते हैं। आप देखिए कि कम से कम वो लोग जो शराब पीने के बहुत ही इच्छुक हैं और चाह रहे हैं कि हम शराब हमसे छूट नहीं सकती और छोड़ेंगे नहीं, तो वो अगर कुछ भी गंदी हरकत करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो बाहर जाके करेंगे, बिहार में नहीं करेंगे। तो कम से कम बिहार सुरक्षित है। तो मुझे लगता है कि जो सुशासन की बातें कर रहे हैं उनको ये बातें बंद कर देनी चाहिए कि शराबबंदी से हम प्रतिबंध हटा देंगे, या फिर सुशासन की बातें करनी बंद कर देनी चाहिए। पंजाब के बहुत भाई बहनों से मेरी बात होती है, वो कहते हैं पंजाब जल रहा है। पंजाब में नशीले पदार्थों के कारण से युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। क्या हम चाहते हैं कि बिहार के युवाओं के साथ भी यही घटना घटे? मैं बहुत सारी माताएं बहनों से बात करता हूँ, वो बहुत खुश रहती हैं कि उनके पति इस प्रतिबंध के कारण से शराब कम पीते हैं, या पहले जो पी कर आते थे और घर में मारपीट करते थे वो बंद हो गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन के लोग तुरंत कार्रवाई कर देते हैं। तो उससे वो खुश हैं, उनके पैसे बच रहे हैं, लोगों का लीवर कम खराब हो रहा है। बाकी आप सब समझदार हैं, विवेकशील हैं, आप खुद से निर्णय लें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जैसे दिल्ली में अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सरकार आई थी केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी भी सुशासन की बातें किए थे और केजरीवाल जी ने ही सबसे ज़्यादा शराब के लाइसेंस दिल्ली के गली मोहल्लों में उन्होंने ही बांटा। जो सुशासन की बातें कर रहे हैं, जो कट्टर भ्रष्टाचार विरोधी हैं, वही भ्रष्टाचार बढ़ाने वाले शराब को लाइसेंस दे रहे हैं। तो एक तरफ सुशासन की बातें और दूसरी तरफ कुशासन की व्यवस्था करना, ये लगभग वैसे ही मुझे लग रहा है कि बिहार में भी होने वाला है। बिहार में भी केजरीवाल की तरह सुशासन की बातें हो रही हैं और शराब के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने की भी बातें एक साथ एक ही व्यक्ति कर रहा है। आपको पता है, किसी भी सरकार के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाना जोखिम भरा कदम है, क्योंकि राजस्व का नुकसान तो होता ही है, रेवेन्यू का नुकसान होता है। बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने जो कदम उठाया है, फैसला लिया है शराबबंदी का, ये बहुत बड़ा जोखिम का काम है। फिर भी राजस्व का नुकसान होने के बावजूद भी बिहार की सरकार अगर शराबबंदी कंटिन्यू कर रही है तो निश्चित तौर से ये बहुत बड़ा साहसी कदम है। कम से कम बिहार को बचाने का अवसर हम सभी बिहारियों के हाथ में है। अभी सोच समझ कर निर्णय लें, बाकी आप सभी समझदार हैं। जय भारत, जय बिहार।